शुरू हुआ नया सियासी सीन। मस्जिद के लिए हमने तो अयोध्या में भी तो जगह दी है। कतई बाबरी मस्जिद मत बनने दीजिए। टीएमसी से बाहर हुमायूं कबीर पर बीजेपी का हाथ। आप बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन? वो कैसा नरेंद्र मोदी है, देश खोद रहा है। क्या निलंबन के पीछे ममता दीदी का कोई नया सियासी प्लान? अब हुमायूं कबीर वहाँ का बड़ा नेता बनेगा और उसके आगे ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। जब देश में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो बाबरी मस्जिद से आखिर क्यों इनकार? केवल देश के सामने क्या विश्व गुरु होने में बाबर का अहम भूमिका है। बाबरी बनाम राम भक्त, सियासत का आखिर कब होगा? मुस्लिम बाबरी मस्जिद बनाते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी देश पे सरकार दिसंबर को एक और जहां भारतीय जनता पार्टी शौर्य दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी पहले ये कह रही थी कि एक ईंटा नहीं रखने देंगे, वहीं आज भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हुमायूं कबीर के साथ बाबरी की नींव रखने पहुंचे। फीता काटकर उद्घाटन किया हुमायूं कबीर ने और वहां पर ईंटें भी रख दी गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कुछ भी हो जाए बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। लेकिन क्या ये संविधान सम्मत है? देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो फिर बाबरी से आखिर क्यों इनकार? इस पर क्या है आम जनता की राय? आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और इस मुद्दे पर लोगों का क्या है मत, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? लालजीत यादव। लालजीत जी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है आज बंगाल में, क्या लगता है क्या अयोध्या में जो 1992 में हुआ था उसी इतिहास को दोहराने का काम किया जा रहा है? और धर्म का सियासत से क्या नाता? धर्म से सियासत जोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। आप बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। देश के राष्ट्रपति कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे करवा रहे हैं? वो तो टीएमसी से बाहर निकाले हुए विधायक है ना हुमायूं कबीर। टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस से उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो कैसे ये सब बन रहा? राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो कैसे बना? और वहाँ के गवर्नर भी शायद हिंदू ही हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हिंदू हैं, तो कैसे बन रहा? क्यों बनने दिया जा रहा है? पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण हैं, और जो है ये कैसे ये सब हो रहा है? क्यों हो रहा है? बाबरी मस्जिद बीजेपी बनवा रही है क्या? आप डिप्लोमेसी पे जाइए जरा। ये राजनीति है कि जब तक मुस्लिम बाबरी मस्जिद बनाते रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी देश पे सरकार बनाती रहेगी और सत्ता पे काबिज रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अभी तो हिंदू लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये सच्चाई है कि बीजेपी तो कह रही है, पहले कह रही थी ईंटा नहीं रखने देंगे, अब कह रही है मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब ईंटा रख दिया गया है। आपके माध्यम से अभी जानकारी हुई है कि 2 लाख आदमी लगभग वहाँ जो है ईंटा रखने के लिए आ गए। तो कैसे आ गए? पहले कह रही थी ईंटा नहीं रखने देंगे, अब कह रही है कि मस्जिद नहीं बनने देंगे। जब मस्जिद बन जाएगी तब उस पर राजनीति की जाएगी। यानी अब राजनीति धर्म से हो रही है, न कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। उस पर बात नहीं करेंगे, केवल मस्जिद बनवाएंगे, उसके बाद उसको तोड़कर मंदिर बनवाएंगे। बस यही रह जाएगा भारत में। और विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, और किसानों की समस्या के बारे में, नौजवानों की समस्या के बारे में, और महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बस पश्चिम बंगाल में जो है हुमायूं कबीर एक जो है कौन सा बाबर के नाम से मस्जिद बनवाने लगे, पूरे देश में इसी पे बहस होने लगा। यानी मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये सब के काम हो रहे हैं। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के काम हो रहे हैं और अब बीजेपी बनवा रही है बाबरी मस्जिद। तो ये लोग यही कहेंगे और कुछ तो उनके लोगों के पास है नहीं। इन लोगों के पास यही है। बीजेपी कभी मस्जिद का वो नहीं करे। बीजेपी का सिर्फ मूल उद्देश्य राम जन्मभूमि था और मथुरा है। और कोई भी समुदाय, जब हर समुदाय के लोग यहाँ रह रहे हैं, सबको अपना बनाने का अधिकार है। लेकिन बीजेपी को विरोध ये है कि आप बाबर के नाम से क्यों बना रहे हैं? टीएमसी भी कह रही है कि बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी का हाथ है हुमायूं कबीर। नहीं, बीजेपी का हाथ यही कहेंगे। अब वो चूँकि उनके विधायक रहे, अभी तक वो सत्ता सुख भोगे। कहीं न कहीं टीएमसी की राजनीति पूरी वहाँ मुसलमानों पे टिकी हुई है, बांग्लादेशियों पे और इन पे टिकी हुई थी। उन्हीं के आधार पे इनकी भी थी, वामपंथियों की यही थी। अब ये लोग कोई नहीं चाहे तो उसको सिर्फ निकालने का एक बहाना बनाया है। उसको निकाला नहीं गया टीएमसी से। अब वो सिर्फ इनके ममता बनर्जी की सह के ऊपर वो वहाँ ये ऐसा प्रोपोगंडा करने का काम किया है
लेकिन ये उनका यानी निष्कासन केवल दिखावटी है, अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। देखिए हम एक चीज़ आपको बता दें, आप वहाँ बंगाल का छोड़ दीजिए, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का लीजिए। 1988 में राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था और 89 में किसकी सरकार में क्या हुआ ये दुनिया जान रही। रह गया कहने के सवाल, बिहार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और वो जो है अखिलेश यादव, एक मिनट, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और कांग्रेस और अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद और इनका सबका एक गठबंधन और ठगबंधन तैयार हो रहा। दोस्त भारतीय जनता पार्टी में क्यों दे रहे हो? अगर वो वहाँ भाजपा की गवर्नमेंट प्रांत में होती तब तो कहा जा सकता था। वहाँ तो जो है टीएमसी की सरकार है और टीएमसी को और ममता बनर्जी जी को कांग्रेस और समाजवादी लालू के ही लोग ज्यादा। लेकिन हरी झंडी तो हाईकोर्ट ने दिखाई ना कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, यहाँ पर संविधान सम्मत है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब संविधान कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो फिर बाबरी से क्यों इनकार? देखिए हम आपको बता दें, जो कोर्ट का निर्देश है तो कोर्ट के निर्देश पे ना हम उंगली उठा सकते हैं ना हमारे पूर्वज उठा सकते हैं। कोर्ट का जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसको सम्मान किया जाएगा। जो अगर भारतीय जनता पार्टी पर थोपा जा रहा है तो ना संभव है। बंगाल की सरकार चल रही ममता बनर्जी जी की और जो है यही के कांग्रेस के लोग और समाजवादी के लोग और लालू जी का एक पीडीए का या का ठगबंधन का वजह यही लोग करते चले आए। तो कहने का समाजवादी पार्टी तो बड़ी मुस्लिम हितैषी बनती है। हुमायूं कबीर टीएमसी से निलंबित होने के बावजूद बाबरी की नींव रखने पहुंच गए, अखिलेश भैया काहे नहीं पहुंचे? अखिलेश भैया इसलिए नहीं पहुंच गए हैं, अखिलेश भैया समझ रहे हैं कि मुसलमान हमसे चिटिक चुका है और मुसलमान आने वाले समय में 27 में कहाँ होगा, वो होगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ। और मुसलमान ये तय कर लिया है कि 7% ओवैसी भी तो नहीं पहुंचे ना। मुसलमान यहाँ उत्तर प्रदेश का ये तय कर, बिहार में तो तय कर दिया है, वही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि 7% यादव राज करे और 20% मुसलमान जो है दरी बिछावे। तो ये संभव नहीं है। मुसलमान अब ठेकेदारी पे काम नहीं करेगा, स्वयं अपना बन के काम करेगा, अपना मुखिया अपना। बाबरी बनने की खुशी है कि नहीं? किसको? आपको? कोई उत्तर प्रदेश में नहीं, जो हमारे सामने यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए बाबरी। हम क्यों कहते हैं बनना चाहिए? हम तो नहीं कह सकते हैं बनना चाहिए। अगर बंगाल में बन रही है तो वहाँ तो ममता जी की सरकार है, कांग्रेस के और समाजवादियों का और लालू के परिवार का, इनका सबका गठबंधन है। ये एक मतलब जो इस तरीके का राजनीतिक अब रह गया है। आदित्य जी सवाल नहीं है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं जो केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं है कि वो कह दे कि हाँ ठीक है जाके बना लीजिए। देखिए बाबर हमारे यहाँ आकांता था, बाबर का लड़का हुमायूं और उसी का नाम हुमायूं कबीर। तो हुमायूं ने अपने बाप के नाम से मस्जिद बनवाने का फैसला जो किया, हम लोग कह रहे थे बनने नहीं देंगे और नींव पड़ गया। मैं भाजपाइयों से कहना चाह रहा हूं कि कौन सी बात को लेकर के आप बोलते हैं कि मस्जिद नहीं बनने देंगे और मस्जिद का नींव रख गया और मस्जिद बन भी जाएगा और मस्जिद बन बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा है क्या? सुनिए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग कर दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हुमायूं कबीर को फंडिंग कर दिया होगा। देखिए हमको बंगाल में सरकार चाहिए, सरकार भाजपा की चाहिए। मायावती का वोट बैंक खिसकाना है, इसके लिए उनका नमो भूल जाते बांग्लादेश मायावती नहीं, ममता बनर्जी। हाँ, वो दीदी का दीदा निकल गया। सुनिए उनका, फिर वो भूल गए नाम उनका, ममता बनर्जी दीदी लोग बोलते हैं ना, आप भी बोले से दीदी, तो दीदी का दीदा निकल चुका है। अब हुमायूं कबीर वहाँ का बड़ा नेता बनेगा और उसके आगे ओवैसी भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी जाहिल जपाट लोग हैं वो सब जो आज वहाँ पर पहुँचे थे उनके हुमायूं कबीर के समर्थन में, बाबरी मस्जिद के समर्थन में जो लोग पहुँचे थे। तो ये मस्जिद बनवाकर बाबरी मस्जिद बनवाकर क्या बीजेपी खेला करना चाह रही है क्या? अब मैं बीजेपी को तो मैं सामने से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि बीजेपी फंडिंग काम हो रहा है क्या? बीजेपी फंडिंग कर रही है? ये कोर्ट के हिसाब से हो रहा है और स्थिति कायम रखने के लिए, शांति बनाने के लिए हो रहा है। इस पर कोई विवाद ना हो।
शांति बनाने के लिए हो रहा है। हाँ, इस समय शांति बना रहे, अगला फिर आगे का होगा देश ये होता कोई बाबा भरोसा का ही नहीं है। बुलडोजर चल जाता, सुनो बाबा का बुलडोजर चल जाता, परिंदा आगे ऊपर स्थिति में क्या होगी इसका कोई भरोसा देश में टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, ये लगा रहता है। हाँ, ये सब देश की राजनीति है। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था, टूटता है बनता रहता है, कितने कार सेवकों की जान चली गई थी। बंगाल में वही इतिहास दोहराया जाएगा क्या? ना इसीलिए शांति के लिए बन रहा है। हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं, लोग जुम पाते होंगे। अब विदेशों में जाते हैं तो मुस्लिम देश में भी जाते हैं, बुलावा भी होता है उन्हीं लोगों का। लखनऊ में कहाँ उनका स्वागत क्या कहेंगे? बेटा साफ साफ मेरे सामने आप ना बुलवाओ, बढ़िया है, मैं नहीं बोलूँगा। मैं नहीं बोले। नहीं ठीक है। बोलने की हिम्मत नहीं है। ये उल्टा बोल रहे हैं। बोलने की हिम्मत बहुत है, लेकिन बोलने की हिम्मत बहुत है। सवाल ये है जिस चैनल पे एक इक्के दुक्के पढ़े लिखे बहुत ज्यादा बोले, उस पर मैं नहीं बोलूँ। युवाओं को और हिंदुस्तान के हिंदुओं को एकत्रित होने का मौका दिया गया है। वहाँ की टीएमसी सरकार सिर्फ वोट बैंक की तुष्टीकरण की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ पे राज्य में उनकी सरकार। बंगाल में बाबरी बन रही है तो आपत्ति क्या है? हाई कोर्ट ने तो हरी झंडी दी। नहीं तो हम हमको मस्जिद, फिर मैडम हमको मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं। मस्जिद के लिए हमने तो अयोध्या में भी तो जगह दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी नहीं जगह। आप यहाँ बना बंगाल में बाबरी बन रही है तो क्यों हाई कोर्ट? बाबर के नाम से हम लोगों को वो है कि जो आक्रांता रहा, जो देश को लूटा, वो अपने समरकंद में एक छोटी सी मटिया नहीं बना सका, वो तुम उसका नाम यहाँ क्यों जप रहे हो? तुम अब्दुल कलाम के नाम से क्यों नहीं बना सकते? बनाओ अब्दुल कलाम के नाम से, हम चंदा देंगे। अब अकबरी गेट भी तो देशी में है ना, उससे आपत्ति नहीं है। तो बाबरी बना, मस्जिद वो सब हट जाएंगे, जो भी आक्रांताओं के नाम के जो हैं वो हट जाएगी। दोबारा सरकार बनेगी तब हट जाएगी। इसकी जिम्मेदारी जो भी वहाँ बंगाल में मस्जिद बन रही है, उत्तर प्रदेश सरकार का मामला नहीं। वहाँ टीएमसी की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी हैं। उस ममता बनर्जी की किसके गठबंधन में है? कांग्रेस के। उन्होंने तो अपने विधायक को निलंबित कर दिया ना, कार्रवाई कर दी विधायक। वो उनका मामला है, वो उनका गठबंधन है। लालू जी का गठबंधन है, अखिलेश जी का गठबंधन है और माननीय राहुल गांधी जी का गठबंधन है। उसी गठबंधन में जो है शामिल हैं ममता बनर्जी जी भी। और 1988 में यहाँ राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, और समाजवादी पार्टी और जनता दल की सरकार में क्या हुआ था पूरा देश देख रहा, उसको आज भी देख रहा। हम तो अब नहीं जानने वाले थे। वो इतिहास रिपीट होगा क्या बंगाल? रिपीट कुछ नहीं होगा। और यहाँ तक कि जो आपका कहना है कि सरकार ने इजाज़त दी है, सरकार ने मस्जिद बनाने की इजाज़त दी है, उसका जो नामकरण है वो बाबरी के नाम से मना करा है कि आप मस्जिद बनाइए। और चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, ठीक, किसी को नींव तो बाबरी मस्जिद की ही रखी गई है। नहीं, किसी को मस्जिद से या अजान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है कि मस्जिद बनेगी, बहुत आलीशान बनेगी और देखने लायक बनेगी, भव्य बनेगी, लेकिन उसका नाम बाबरी नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि APJ अबुल कलाम के नाम से बनाइए, अशफाक उल्ला खां के नाम से बनाइए, जो हमारे क्रांतिकारी थे भारत के, ठीक है। किसी एक का नाम होगा, ठीक है, हो सकता है कि तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई बाबरी मस्जिद बनवाने में बीजेपी का ही हाथ? नहीं, ये फिजूल की लोगों की बातें हैं। भाजपा क्यों बनवाएगी, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। भाजपा क्यों बनवाएगी? भाजपा का काम है, देखिए वहाँ पे बंगाल में, बंगाल क्या बांग्लादेश बोल लो, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बहुत दिनों से चली आ रही है। वहाँ पे भाजपा कब्जा नहीं कर पा रही है। अब मुसलमानों का वोट काट करके ये हुमायूं कबीर आगे बढ़ जाएगा, वो अपने बाप के नाम से मस्जिद बना रहा है, तो वो आगे बढ़ जाएगा और मुस्लिम का वोट कट जाएगा। मुस्लिम का जब वोट कटेगा तो ममता बनर्जी हारेंगी। यही होगा। मैडम सर, आपने भी बताया कि हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट कोर्ट ने कहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे नहीं इसमें। कर सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि हम नहीं हस्तक्षेप कर सकते, लेकिन और भी न्यायालय, वहाँ पे अभी सर्वोच्च न्यायालय जाया जाएगा। बाबरी मस्जिद की नीड है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, मार्च या अप्रैल में चुनाव होंगे वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और ये पूरी प्री प्लान के तहत इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। और
इनको वहाँ पर उजागर करके और इन्हीं के नाम से जो है बाबर के नाम से मस्जिद जो है ये ममता बनर्जी का ही खेल है, इसमें बीजेपी का कोई खेल नहीं है। और मैं आज आपके चैनल पे कह दे रहा हूँ, जिस दिन ममता बनर्जी जी की सरकार जाएगी वहाँ पर, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ का शपथ लेगा, उस दिन ना ये क्या नाम इनका हुमायूं कबीर दिखाई देंगे, ना वहाँ जितनी ईंटें आज डाली गई हैं एक भी ईंट दिखाई नहीं देगी। बाबर के नाम से मस्जिद वहाँ पर जो नींव रखी गई है उखाड़ फेंकने का बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो नींव उखाड़ कर फेंकेगी। आखिर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उसके बाद आज कह रहे हैं कि एक एक ईंट नहीं। अरे भाई क्यों जड़ बोने दे रहे हो? ऐसे जड़ को तत्काल समाप्त करिए, सरकार को बर्खास्त करिए, गवर्नर रूल लगाइए और हुमायूं कबीर को अरेस्ट करिए और कतई बाबरी मस्जिद मत बनने दीजिए, तब ने रामराज की सरकार कहलाएगी। रामराज की सरकार नहीं चल रही है, ये स्वार्थ पूरक राजनीति हो रही, कूटनीति, और इसमें जो है एक तरह के साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा, दूरदृष्टि से चल रहा। इसी के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और जनता को बरगलाना चाहती। नहीं तो राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हिंदू, तो और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। मुख्यमंत्री हिंदू होते हुए हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आपके पास तो वो अधिकार है कि तत्काल सरकार को बर्खास्त करिए और उसके बाद जो है वहाँ मस्जिद का नामो निशान मिटा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल मंदिर मस्जिद पर सियासत करना चाहते हैं। विपक्ष जिस संविधान की दुहाई देता है उसी संविधान के आर्टिकल 25 में यही लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फिर बाबरी मस्जिद से इंकार क्यों? अब सरकार से पूछिए, आदरणीय मोदी जी से पूछिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछिए और जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछिए। अगर धर्म की आज़ादी है तो फिर हो हल्ला क्यों है? मस्जिद मस्जिद चिल्लाया जा रहा है, फिर हल्ला होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से स्वतंत्र रहना चाहता है, तो फिर हो हल्ला किस बात का? मस्जिद बना रहे? तो ये बताइए, अभी भाजपा वाले कुछ बोल रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम सौहार्द में रहते हैं, तो मुस्लिम का जो अजान होता है कहते हैं बहुत तेज आवाज़ होता है, उसकी आवाज़ धीमी की गई, उसकी आवाज़ धीमी की गई। उत्तर प्रदेश में आवाज़ क्यों धीमी की गई? हिंदू मुस्लिम कोई एकता नहीं है, मुसलमान जब चाहेगा तब हिंदू को काट डालेगा। सुनिए, अभी एक मौलाना अभी बोला है कि हम जिहाद करेंगे, वीडियो रील उल पे आता रहता, हम लोग देख लेते, पढ़े लिखे तो है नहीं। मुसलमान जब चाहेगा हिंदुओं को काट देगा। ऐसा कुछ नहीं। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कुर्बान हुए थे। अब रह गई बात जहाँ तक बार बार लगाया जा रहा यही देश का बंटवारा हो गया ना, तो देश का बंटवारा हो गया तो देश में चले जाए अपने। हमारे आदित्य जी एक मिनट, यही अखिलेश यादव जी कहीं टोपी धर के कहीं इस्लामी अंगूछा डाल के ईद और बकरीद में मस्जिद पे मिलने जो वोट बैंक के लिए ईद मिलने चले जाते हैं, बल्कि ईद मिलना नहीं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना। अब मुसलमान वो चीज़ पे नहीं आने वाला है कि तुम हमको टोपी उधारी पहन के वहाँ मस्जिद में ईद बकरीद मिलने हमसे चले जाते थे। 7% यादव राज करे, 20% मुसलमान दरी बिछाए, ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे ज़्यादा अगर गंदा किसी का चरित्र चेहरा है समाजवादी और कांग्रेस का है, मुसलमानों को ठगने का। मुसलमानों को ठगने का काम कौन? लालू यादव जी के भक्त हैं। क्या करेंगे? जो आपका सवाल था वो मस्जिद पर था, मैं मानता हूँ, लेकिन मंदिर या मस्जिद की बात करना हमारे तो एक ही समझ में है, सर्वधर्म समभाव। इस देश में हर जाति के लोग हैं और हर धर्म के हैं, हर संप्रदाय के मानने वाले हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे। मैं मानता हूँ कि जिसने जनसंघ की स्थापना की नानाजी देशमुख, वो हिंदू नहीं थे ना। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू है? मैं बता रहा हूँ, एक एक करके समझने की कोशिश करिए। मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, लाल किशन अडवाणी हिंदू नहीं थे, यानी ये लोग भी समाज में रहे हैं और ये लोग हिंदू नहीं थे। हिंदू कौन है? मात्र एक, वो है नरेंद्र मोदी। वो कैसा नरेंद्र मोदी है?
देश खोद रहा है, देश खोदने की बात कर रहा है, कहाँ से क्या निकालें और क्या ना निकालें, नीचे से ऊपर करें कि ऊपर से नीचे करें। अब इन लोगों की एक नई परिपाटी आ गई है, पुराना किस्सा खत्म है। उस समय क्या रहा होगा जब देश को स्वतंत्र लोग कराए रहे होंगे, लेकिन जो नया एक चिपटहवा मोबाइल आया है आजकल, उस चिपटहवा मोबाइल में पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब नई चीज़ें आई हैं। क्या आई हैं? जो राम कलाए हैं हम कलाएंगे, हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? गुजरात अंग्रेज मुसलमानों के ज़माने से एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा। उसके बाद अंग्रेज आए, उसी के बदौलत अंग्रेज़ों के भी ज़माने में गुजरात बहुत बड़ा प्रदेश, अपने में एक अलग ही प्रदेश। और आज तमाम लोग गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, सब ने कहीं न कहीं कुछ सहयोग कर, लेकिन अभी आप कह रहे थे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो क्या बंगाल में अब गाना चलेगा जो बाबरी बनाए हैं हम उनको लाएंगे? हो सकता है, कहीं इसमें दो राय नहीं। मैं मानने इसको कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस देश, मैंने कहा है आपसे कि इस देश में सर्वधर्म संभाव है, देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है देश में, तो फिर मस्जिद मंदिर के नाम पर हो हल्ला क्यों? मंदिर अयोध्या में एक राम थे ना, राजा दशरथ के राम, नकली राम कहाँ चले आए? जिस लहजे में कहा है, हमको तो लग रहा है कि इनकी शैक्षिक योग्यता पे ही प्रश्न उठना चाहिए। और हाँ, और दूसरी चीज जानिए, जब ये बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की, उसको ना हम लोगों ने बनाया ना आपने बनाया, ठीक है। कोर्ट के निर्णय के आधार पे मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। और जिन लोग को ये लगता है, ठीक है, बिहार की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रनीति की चिंता है। अगर राजनीति की चिंता होती तो जो अखिलेश जी ने किया था, जो राहुल गांधी जी ने किया था। टीएमसी फिर क्यों कह रही है कि हुमायूं कबीर पर तो बीजेपी का ही हाथ है? अरे भाई, टीएमसी क्या कह रही है इस पे हम काहे ध्यान दे? जो है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो अगर राम लिखा है ना तो RAM पे ध्यान देगा ना, MAR पे तो ध्यान देगा नहीं, ठीक है। जो रिटर्न की बात है उस पे आप बात करिए। उन्होंने जिस तरीके बताया, हमको तो शर्म आती है उनकी बातों से कि हम पाकिस्तान में खड़े हैं। मैं जब राम की कहीं बात आएगी, आस्था की कहीं बात आएगी, तो वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमको तो अल्लाह तो आस्था की स्वतंत्रता तो मस्जिद वालों को भी है ना। अरे तो कोर्ट का आदेश आएगा, बनेगा ना वो। कोर्ट ने तो बोल दिया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे बाबरी मस्जिद के केस। तो बन तो रहा होगा। तो फिर बीजेपी क्यों कह रही है कि नहीं बनने देंगे? कहाँ कह रही है? आज ही बयान सामने आया है। किसके बयान आए हैं? साध्वी प्राची का। रिटर्न में है कहीं? पूरा न्यूज दिखाइए पहले आप ना। ओरल में उन्होंने बाइट दी है, आप कह रहे हैं रिटर्न में है, क्या पूरा न्यूज दिखाइए ना। बीजेपी वाले पहले से ही बोल रहे थे कि ईंट नहीं रखने। अरे लाओ इधर भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल सकते। मैं बता रहा हूँ, इसमें टोटल यही बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहती तो राष्ट्रपति शासन वहाँ की सरकार गिरा करके, उसको सुप्रीम पावर है, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, वो जब चाहे तब किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। संविधान से ऊपर सरकार है क्या? सुप्रीम पावर की अगर आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस संविधान को मानने वाली इसमें कौन सी बात आ गई? बाबर के नाम से, अभी एक बाबर के नाम से मस्जिद तोड़ा गया ना, बाबर के नाम से था। कितना उसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कितने हिंदू शहीद हुए कार सेवा में। फिर वही बीज बोया गया, फिर लोग हिंदू मरेंगे। जब हिंदू मुस्लिम का विवाद होगा, कुछ दिन बाद फिर आडवाणी जैसे लोग पैदा होंगे इस देश में। आडवाणी जैसे लोग राजनीति में जब सक्रिय होंगे, तब फिर कोई मंदिर तोड़ने के लिए, जो बंगाल में जो मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने के लिए, जो मस्जिद तोड़ने के लिए फिर यही नींव होगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी यही सरकार बनाएगी, बोलेगी कि मैं वहाँ की मस्जिद तोड़ के आई थी और मैं अब ये बंगाल वाला भी मस्जिद में तोड़ूंगा। बंगाल में बाबरी पार्ट 2 बनेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, संभव नहीं, चूंकि अब कांग्रेस नींव पड़ गया। नहीं नींव पड़ गया, नींव पड़ गई। आज 2 लाख से ज्यादा लोग ईंटें लेके पहुंचे हैं, नींव पड़ गई है, उद्घाटन हो गया है फीता काट कर। तो दरअसल वहाँ का सरकार जैसे बांग्लादेश समझो, बांग्लादेश का शासन चल रहा है, मोदी जी का वहाँ नहीं है। अब जैसे व्यवस्था हो जाएगा, भारत में ही ना। हाँ, तो सरकार क्यों नहीं गिरा रहे हैं? है तो भारत में ही, सरकार क्यों नहीं गिरा रहे हैं? देखिए
देखिए पंडित जी, आप लोग भाजपा में मेजॉरिटी नहीं है वहाँ ना, जो भी बात करें वहाँ न्याय संगत बात करिए। क्षेत्रीय बिना नेता का पार्टी के, बिना भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। सुनिए, बाबर के नाम से मस्जिद बनने से नहीं रोका गया, बाबर के नाम के से मस्जिद बनने के लिए रोका गया है। नहीं होता है मैडम कि आज बीज आप बो रहे हैं, कल को फिर हिंदू शहीद होगा। आज बीज बोई जा रही है, कल फिर हिंदू शहीद होगा, कल फिर कार सेवक जो हैं भेंट चढ़ेंगे। शहीद हो उससे मतलब नहीं है, मतलब राजनीति की कुर्सी से है। शहीद होते रहें चाहे विस्फोट होते रहें, इससे नहीं मतलब होता है। मतलब होता है राजनीति में, अटल कहते थे विपक्ष में बैठे टिकट में हो जाते नहीं करेंगे, अपमान होगा कि गलत कर रहे हो, लेकिन हमारे मोदी जी टिकट में हो जाते वाले हैं, इनसे विपक्ष पार नहीं पाएगा। वो आग लगाकर पानी की अग्निशमन भेज देंगे क्योंकि हम बाबरी मस्जिद तो टीएमसी के विधायक, पूर्व विधायक रहे, निलंबित कर दिए गए हैं टीएमसी से। बाबरी मस्जिद को बनाने की मांग उठी कैसे उठी, क्यों उठी? नहीं उठना चाहिए था। जब एक बाबरी मस्जिद से शहीद हुई तो बात उठ गई है, तो उस पर लगाम नहीं, उसको आगे थोड़ा बढ़ाया जाएगा, फिर उस पर विवाद पर करा जाएगा। इसी में पहले बढ़ावा दिया जाएगा, फिर रोक लगाया जाएगा, उसमें मुद्दे दब जाएंगे। क्या कनेक्शन है धर्म का राजनीति? भाई राजनीति में अगर कुछ मसाला नहीं रहेगा तो राजनीति चलेगी कैसे? तो कुछ ना कुछ तो राजनीति करने के लिए हमको कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा ना। तो विचार, अब एक विचार आया है कि यहाँ बाबरी मस्जिद खत्म हो तो वहाँ एक बाबरी मस्जिद और बनाई जाए, तभी तो आके हम लॉन्ग टाइम तक राजनीति कर पाएंगे। ऐसा है राजनीति। लॉन्ग टर्म राजनीति के लिए बाबरी मस्जिद जरूरी है क्या? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही उसी टिकी है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके केवल वो जो है सत्ता हथियाना चाहती है। आपसे मैंने बताया गरीबी बेबसी लाचारी में जीने वालों का जीवन स्तर उठाने की बात नहीं करती। आप बताइए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, आज तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। देश से भ्रष्टाचार समाप्त किए होते तो गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जो जी रहे हैं उनका जीवन स्तर उठ गया होता। भ्रष्टाचार भी नहीं समाप्त किए, और आप बता रहे हैं कि अपराध तो चरम पे है। कोडीन युग सिर्फ पूरे प्रदेश और पूरे देश में चल रहा, बच्चों की जानें चली गई, संवेदनहीन हो गई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्रूर हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि लाशों पर राजनीति कर रहे लोग। आप बताइए, हजारों हजार करोड़ रुपया ये लोग जो है अपराध जगत से कमा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 100-200 बीघे का कृषि फार्म, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं, 7-7, 8-8 फॉर्च्यूनर लेके चले रहे हैं, और उनका एक यूनिक नंबर है, ये गाड़ी नंबर 1 रहेगा, काला रहेगा तो काले रहेगा, सफेद रहेगा तो सफेद की लाइन लगा के लोग चलते हैं, और 15-15 राइफल लेके चलते हैं उसमें। और योगी जी क्या कर रहे हैं? उन राइफल कहाँ से ले आए, किसके नाम है? और ये अपराधियों के लिए राइफल बंदूक है, अपराधी लेके घूम रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, पूर्वांचल में चले जाइए, बनारस से लेके आजमगढ़ तक, गोरखपुर तक, तराई क्षेत्र में घूमते चले जाइए। बीजेपी कह रही है बंगाल में राक्षसी ममता दीदी की सरकार नहीं रही, राक्षसी सरकार। राक्षसी सरकार कैसे? ममता दीदी जी यहाँ क्या, आप बताइए। ममता बनर्जी जी हैं, और बनर्जी किस खून से आती हैं? उनको राक्षस कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ? आप ये बताइए कि वो भी तो ब्राह्मण परिवार से हैं, ममता दीदी। ब्राह्मणों का अपमान कर दिया क्या बीजेपी ने? अब राक्षस कह रही तो समझ जाइए, हम कैसे कहें? वही हाल है कि राजा का हाथी मर गया तो हम ये तो नहीं कहेंगे हाथी मर गया भैया, न खाता है, न पीता है, न उठता है, न बैठता है। अब हम क्या बताएं राजा के सामने, ये कैसे कह दे कि राजा आपका हाथी मर गया है? तो अब सोच लें, ब्राह्मण लोग भी सोच लें कि हमें किस उपाधि से नवाजा जा रहा, हम कौन होते हैं कहने वाले? नाटक कर रही हैं क्या? टीएमसी पार्टी का नाटक लगभग 15 साल से चल रहा है। टीएमसी पार्टी में अराजकता फैलाने का पूरा काम है। ममता दीदी का काम ही यही है, रोहिंग्या मुसलमानों को ले आना, जगह जगह बवाल करा देना, सीबीआई को कोई काम ना करने देना, और एसआर वोटिंग का सब पूरा चल रहा था, उसमें भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो किसी न कहीं से तो उनको डर है इस बात का कि अपने विधायक, अपनी ही पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड काहे कर दी? नहीं, सस्पेंड कर इसलिए दिया, उन्होंने, ये भी एक राजनीति है। राजनीति ये है कि हुमायूं जी जिस पार्टी से आते हैं वहाँ पर
बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का वोट उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उनको किनारे कर दिया कि वो उसको संभाल के रखें। भाई बाबरी मस्जिद का जब देश के लिए बाबर ने अनहित हमेशा किया, तो उस व्यक्ति का नाम जब लेने में लोग कतरा रहे हैं, उस नाम को नहीं लिया जाता है। हिंदुओं में भी ऐसे ऐसे नेता हुए, ऐसे ऐसे पीर पैगंबर हर जगह होते हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई, उनका नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन इन लोगों में ले करके ये राजनीति करने का इन लोगों का शुरू से ही तरीका रहा है। अब धीरे धीरे करके SIR वगैरह सब होने दीजिए, सारी चीज़ें होने दीजिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार में किस तरह से कितनी वोटों का परिवर्तन हुआ, इसी तरह से धीरे धीरे सब परिवर्तन हो। और ये सारी चीज़ें जब कभी परिवर्तन होता है तो पब्लिक को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वो आज हो। परिवर्तन होता है तो परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन बार बार जो मुद्दा है वो मंदिर और मस्जिद पर ही क्यों आकर अटक जाता है? अब हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर न छोड़ के डॉलर पे बात करना चाहेगा। क्या आप डॉलर पे नहीं बात करना चाहेंगे कि रुपया पतला होता जा रहा है, रुपया ICU में चला गया था इनके कहने के हिसाब से, अब तो वेंटिलेटर पे चला आया है। तो अब ये इस बात पे मुसलमान ज़्यादा गौर कर रहा है, क्योंकि देखिए रोज़गार जब रहेगा, तो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए क्या? देखिए मस्जिदें बहुत हैं, मुसलमान को एक मुद्दा उस मस्जिद को लेके टारगेट किया गया था। मस्जिदें बहुत हैं क्योंकि इस्लाम में हम यहीं पे नमाज़ पढ़ लेंगे, हमारे लिए अल्लाह ही एक है और हम कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए कोई एक मस्जिद है, हमारे धार्मिक स्थल है, उसको बीजेपी ने मुद्दा बना के और राज सत्ता में है। उनके अलावा उसके अलावा ना बाबरी तो TMC बनवा रही है, TMC के विधायक जिनको सस्पेंड कर दिया गया है वो बनवा रहे हैं, हुमायूं कबीर। देखिए ऐसा है, इसमें बीजेपी का क्या हाल? देखिए ऐसा है कि एक फॉर्मेट बीजेपी ने दे दिया है मंदिर मस्जिद का। अब TMC क्या कर रही है कि TMC इस चीज़ को फॉलो कर रही है। TMC मुसलमानों को वोट लेने के लिए एक मंदिर, अब चुनाव आने वाला है बंगाल में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो सिंपल सा तरीका उन्होंने अपनाया। जैसे यूपी में बीजेपी को आने के लिए मंदिर का मुद्दा था, उन्होंने मस्जिद का मुद्दा बनाया। तो मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद कब तक करेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान के पास और भी मुद्दे हैं। बीजेपी ने फॉर्मेट दे दिया, उसी को भुनाने का काम अब TMC कर रही है। हाँ। देश में कि जो हिंदी भाषा का विरोध कर रही थी उनको लोगों पेंशन देने लगे। इस तरह की ताकतें हमारा जो संविधान नहीं परमिट करता है। संविधान में अभी तमिलनाडु के बार जो जजमेंट आया उसमें ये बात कही गई कि नहीं, हमारा देश का एक कोऑर्डिनेशन है, एक स्टेट जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या चीज़, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। सेंट्रल सत्ता जो है दोनों को सहयोग करेगी, कुछ सेंट्रल एक्ट है, कुछ का। देखिए मैडम हैं, लेडीज हैं, अब लेडीज का कुछ नेचर ने भगवान ने बनाया है, बुद्ध भी सामने सरेंडर कर गए मैडम के अपने सामने। तो ये लेडीज, ममता दीदी क्या बात कर रहे हैं? ममता दीदी तो अपने विधायक को तो सस्पेंड कर दिया ना उन्होंने, हुमायूं कबीर को, जिसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। सस्पेंड तो कह रही है बीजेपी का सस्पेंड करना किसी समस्या का सलूशन नहीं ना। हम यदि भावना भड़का दें लोगों को, मान लीजिए हमारी बीवी बच्चे, इसलिए पर्सनल बात कर रहे हैं, हम अपने लड़की को चढ़ा दें अपने बीवी के खिलाफ, तो क्या होगा घर में? मान लीजिए अपने लड़की जवान है, अब बीवी हमारी बुजुर्ग है, और दोनों को हम चढ़ा दें तो घर की माहौल तो खराब हो जाएगा। तो माहौल तो खराब कर रही हैं मैडम हो गई हैं फ्रस्ट्रेट। अब वो राहुल गांधी के जाके समझौता करें। देखिए इस समय देश में विपक्ष का नेता के नाम पर राहुल गांधी दिख रहे हैं। विपक्ष में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, और राहुल गांधी के अलावा कोई सलूशन नहीं है। जितनी रीजनल मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह ट्रेडिशनल मानसिकता के लोग हैं, गांधी के अलावा कोई सलूशन नहीं है क्या देश? कोई सलूशन नहीं दिख रहा। जो समय का दौर चल रहा है, केवल देश के सामने क्या विश्व गुरु होने में बाबर का अहम भूमिका है का? बड़े मुद्दे आप रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो वोटर्स का भी रुझान जो है वो मंदिर मस्जिद की ओर ही क्यों होता है? वोट भी मंदिर और मस्जिद के नाम पर क्यों डाले? तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जिनको प्रभुता ऋण दुख दिन्ना। चर्चिल की मुझे भारत के संविधान पर जब चर्चिल से ओपिनियन ली गई तो चर्चिल से पूछा गया कि भारत आजाद हो गया, भारत में कानून का राज हो गया, तो उसने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, ये भारत का मामला है, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, तो उसमें हमारा ओपिनियन क्या हो सकता है। तो हुआ कि नहीं साहब, आप अनुभवी समाज के सुधारक भी हैं, आप पॉलिटिकल ज्ञाता भी हैं।
आप जो है देश का अतीत से लेकर के वर्तमान भविष्य तक आप समझते भी हैं। जरा बता दीजिए कि भारत का संविधान क्या है। चर्चिल ने कहा कि जरा मसलंद मेरे कमर के नीचे लाओ, आज जब कमर के नीचे मसलंद वहाँ विद्वानों ने लाया तो उन्होंने जमीन पर हाथ रगड़ा और कहा कि जिस देश के लोग डंडा, गोली और बम को कानून मानते हैं, क्या वहाँ के लोग इस लिखित दस्तावेज को कानून मानेंगे? कारण यही हो गया कि 65 साल के अपने संवैधानिक आयु में संविधान का सर नीचे और पैर ऊपर खड़ा हो गया। कारण उसका प्रतिफल क्या हुआ कि 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, इतना भिखमंगा आजादी के पहले भी देश नहीं रहा है जो उपलब्धि है आपकी। अब रह गया बाबरी मस्जिद का, तो हम तो कहते हैं कि एक एक आदमी स्वतंत्र है अपने घर में बाबरी मस्जिद बना ले, एक एक आदमी स्वतंत्र है अपने घर को चर्च बना दे, एक एक आदमी स्वतंत्र है अपने घर को मंदिर बना ले, तो विवाद कहाँ है? एक एक आदमी अपने घर में बाबरी बनवा ले। बेटा संघ माने भारतीय जनता जनसंघ, और जनसंघ से बनी भारतीय जनता पार्टी। इनका एक नारा था, अनेकता में एकता, परिषद की विशेषता। विद्यार्थी परिषद उनका संगठन है एक, उस संगठन में इन लोगों का एक नारा था, वो ये था कि अनेकता में एकता, परिषद की विशेषता। बहुत पहले तो जब अनेकता में एकता आ गई और एकता में अनेकता चली जा रही है, तो आप लोगों को कहाँ ये सब समझ में आ रहा है? हमने पहले ही कह दिया है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही, सब यही लोग हैं। अरे बीजेपी का षड्यंत्र है ये। आपको नहीं लगता है कि अगर भाजपा देश में कोई मुद्दा आता है, बिना भाजपा के सहयोग से वो उठता होगा? राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा वो पार्टी है कि अगर वो चाह जाती है तो एक जिले से एक खबर बाहर नहीं जाती है। अगर भाजपा चाह जाती है, और भाजपा अगर चाहती है तो एक गांव के मामले को पूरे देश में फैला देती है। तो हुमायूं कबीर पर भाजपा का ही हाथ है क्या? जैसा हो सकता है। इससे फायदा किसको है? अच्छा, आप उसका थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगी तो इससे फायदा किसको है? हिंदू वोटर अगर यूनाइट होगा बाबरी मस्जिद के नाम पे, तो फायदा तो भाजपा को ही होगा ना। तो भाजपा क्यों नहीं करेगी? ये बिल्कुल कर सकती है। 70 साल से भी तो कांग्रेस यूनाइटेड ही कर रही थी, 70 साल से भी। वो क्या था फिर? नहीं 70 साल से तो वही हो रहा था। फिर जब सब अलग अलग बटे थे तो आप लोगों के लिए सब बढ़िया था। अब इकट्ठा हो रहा है तो आपको दिक्कत है। अब इकट्ठा हो रहा है? इकट्ठा है, भाजपा के समय इकट्ठा है, पूरा हिंदू इकट्ठा है, उसमें क्या दिक्कत है? सब हिंदू। ठीक है, जवाब इस बात का दे दीजिए कि क्या देश केवल हिंदू एकता से बनेगा? क्या किससे? केवल हिंदुओं की एकता से देश का निर्माण होगा? एकता से नहीं बनेगा, सबके साथ बनेगा। और हिंदू मुसलमान सब में होना चाहिए, उसमें सबका साथ, सबका विकास का। ये बार हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाता है? ये तो कुछ लोग हैं जो फैलाने वाले लोग हैं। हिंदू मुसलमान ये भाजपा की यही राजनीति है। जो भाई साहब ने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, देखिए यही हमारी पार्टी बसपा है, जो सर्व समाज की बात करती है, सबको समानता का अधिकार देती है। ठीक है, सारे सांसद ब्राह्मण भी देती है, यादव भी देती है, ठाकुर भी देती है, वैश्य भी देती है, दलित भी देती है, मुस्लिम भी देती है, हर समाज का होता है। लेकिन सबके साथ है, सबका विकास सबके साथ है। आप ये बताइए जरा, मुसलमानों की हितैषी समाजवादी पार्टी भी बनती है, बसपा भी बनती है, वहाँ टीएमसी का अकेला विधायक हुमायूं कबीर जिसको निलंबित कर दिया गया, वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने पहुँच गया। ये जो तमाम मुस्लिम हितैषी है, अज़दुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक, वो क्यों नहीं? जो बंगाल के क्या था हुमायूं कबीर, हुमायूं, तो हुमायूं को बाबर याद आ गया। जब पार्टी से निकाले गए तो बाबर याद आ गए। पार्टी से निकाले ही इसीलिए गए कि बाबर याद आए। अरे तो हुमायूं को जब बाबर याद आएंगे, उन्होंने अपने कौम के लिए क्या किया? अपने कौम के लिए स्कूल में बच्चों को एडमिशन के लिए बात की होती, या फिर शिक्षा पे बात की होती, या रोड, बिजली, पानी, रोजगार, फैक्ट्री पे बात की होती, तो शायद पार्टी से न निकाले गए होते। अब जब पार्टी से निकाले गए, उस मुद्दे को बनाया, तो देखिए धर्म से ऊपर भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अब बसपा में सारे मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं। और रही बात समाजवादी, बसपा में सारे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, ये बड़ी बात इन्होंने कही है उत्तर प्रदेश की सियासत के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए बाबरी मस्जिद की नींव पड़ चुकी है। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि एक ईंटा नहीं रखने देंगे, वहां पर लाखों की तादाद में मुस्लिम लोग पहुंचे और वहां पर ईंटें रखे जाने लगे।
देखने वाली बात होगी कि बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में, वो भी 6 दिसंबर, जी हाँ 6 दिसंबर की वही तारीख जब 1992 को अयोध्या के विवादित बाबरी के ढांचे को कार्यसेवकों ने गिराया था। कई कार्यसेवकों ने अपना बलिदान दिया था और उसी दिन को भारतीय जनता पार्टी ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद की ही नींव पड़ गई है। ये किस नए विवाद को जन्म देगी या फिर ये जो राजनीति है क्या रुख लेगी? बंगाल में जो चुनाव होने हैं 2026 में, उसमें किसको कितना फायदा बाबरी का मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।